एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो कि अपनी चेयर पर बैठा था और बहुत गुस्से में लग रहा था। इधर दूसरी तरफ लूसी जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश होकर नाचती नाचती घूमती घूमती वांग जी के पास आती है और कहती है, वांग जी ये देखो, ये मैं कैसी लग रही हूँ, बताओ मुझे मैं कैसी लग रही हूँ। ये रेड ड्रेस मुझ पर कैसी लग रही है? क्या ये आज के लिए ठीक है? बताओ ना, मैं अच्छी लग रही हूँ? इसको देखो, क्या ये इयररिंग्स इस पर जच रही है? और ये नेकलेस क्या इस पर ये अच्छा लग रहा है? क्या मैं ठीक लग रही हूँ? बताओ ना वांग जी, बताओ ना। वांग जी कहता है, लूसी तुम क्या कर रही हो? हाँ, आखिर तुम्हें इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो? आखिर इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? तुम बस उसके साथ डेट पर ही तो जा रही हो और डेट पर लव करते ही क्या है, एक दूसरे से मिलते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ी बातें करते हैं, बस। लूसी कहती है, लंजा, जब तुम्हें कुछ पता ना हो ना तो तुम्हें कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। अंजी कहता है, क्या मतलब है? तभी लूसी कहती है, हाँ, अगर मैं तुम्हें अभी इस चीज़ का मतलब समझाने लग गई ना तो मेरी पूरी रात निकल जाएगी और मैं डेट पर जा ही नहीं पाऊंगी। ये सब छोड़ो और मुझे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? क्या मैं ठीक लग रही हूँ? बताओ ना। देखो, मैंने आज अपने बालों को स्टाइलिश बनाया है, मैंने इन्हें थोड़ा सा कर्ली बनाया है, देखो ना मैं कैसी लग रही हूँ? बताओ ना वांग जी, बताओ ना। वांग जी कहता है, लूसी। तभी लूसी कहती है, ओहो, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? वांग जी कहता है, क्या जाना ज़रूरी है? अगर तुम नहीं जाओगी तो क्या कुछ हो जाएगा? तभी लूसी कहती है, हाँ बहुत कुछ हो जाएगा। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, तुम मुझे डेट पर जाने से रोक रहे हो? क्यों? मुझे जाना है। वैसे भी मैं पहली बार किसी डेट पर जा रही हूँ, मैं कभी किसी डेट पर नहीं गई और तुम्हारे साथ रहते रहते तो क्या पता मैं कभी जा भी ना पाऊँ। अगर मुझे मौका मिला है तो मैं ज़रूर जाऊँगी। अगर तुमने मना कर दिया तो इसमें मेरी क्या गलती है? अंजी कहता है, लूसी। तभी लूसी कहती है, क्या मैंने सही तो कहा? तुम्हें भी तो मौका मिला था, तुमने मना कर दिया, मैं तुम्हारी गलती है। अंजी कहता है, मैं उस बास्टर्ड के साथ कभी कहीं नहीं जाऊंगा। तभी लूसी कहती है, ऐसा क्यों कह रहे हो? कितना क्यूट तो है, मुझे तो बहुत पसंद है, पता नहीं तुम्हें क्यों हमेशा उस पर गुस्सा आता रहता है। इनफैक्ट छोड़ो, मैं तो जाऊंगी। वांग जी जिस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था लूसी का विंग के साथ डेट पर जाना, पता नहीं क्यों, पर उसे विंग का इस तरह लूसी को डेट पर ले जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या अच्छा नहीं लग रहा, लूसी का विंग के साथ जाना या विंग का लूसी के साथ जाना। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, वो बहुत कन्फ्यूज़ था, बहुत गुस्सा आ रहा था उसे। तभी लूसी कहती है, क्या तुम जेलस हो रहे हो वांग जी? वांग जी कहते हैं, क्या? तभी लूसी कहती है, हाँ, क्योंकि विंग ने तुम्हारी जगह मुझे बुला लिया और अब मैं जा रही हूँ। तभी वांग जी कहता है, क्या फालतू की बातें कर रही हो? मुझे क्यों जलन होगी? हाँ, मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है? तभी लूसी कहती है, हाँ वो भी है, अगर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर मुझे जाने दो, ठीक है? मुझसे ऐसी बातें करना बंद करो, मुझे बस ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। ऐसा कहकर वो घूमती है और अपनी ड्रेस दिखाती है। उसकी ड्रेस सच में बहुत प्यारी थी। वांग जी कहता है, ये ड्रेस तुमने कब ली? लूसी कहती है, बस मेरे को किसी ने दी है। तभी वांग जी कहता है, किसी ने दी है? क्या वो विंग है? तभी लूसी कहती है, बिल्कुल सही गेस किया, ये ड्रेस मेरे लिए विंग ने लेकर आई है। कितनी प्यारी है ना, मुझे तो सच में बहुत पसंद आई। मैं हमेशा से ऐसी ड्रेस चाहती थी पर मैं कभी ले नहीं पाई, लेकिन देखो ना विंग ने कितनी प्यारी ड्रेस लाई है, साथ में इसके साथ मैचिंग शूज भी लाए हैं और ये इयररिंग्स और ये देखो ये नेकलेस, ये भी विंग ने ला के दिया है। कितना प्यारा है ना, मुझे तो सच में बहुत पसंद आया। उसे जब पता चला ना रेड कलर मेरा फेवरेट है, उसने कहा उसका भी रेड कलर बहुत फेवरेट है। तुम्हें पता है, उसे तो पता भी नहीं था कि मुझे रेड कलर पसंद है। वो तो बस अपनी पसंद से मेरे लिए रेड ड्रेस लेकर आया था और जब मैंने उसे बताया ना कि मुझे रेड रंग बहुत पसंद है तो उसने कहा हमारी पसंद कितनी मिलती है। सच में वो कितना क्यूट है, कितना प्यारा है। ऐसा कहकर लूसी बस विंग के तारीफों की पुल बांध रही थी और वांग जी को गुस्सा आ रहा था, लिटरली बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो लूसी और विंग दोनों को एक दूसरे से इतना दूर भेज दे, इतना दूर भेज दे कि दोनों एक दूसरे के पास ही ना आ पाए। लूसी कहती है, विंग की चॉइस कितनी अच्छी है ना वांग जी। वांग जी कहता है, कुछ भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लूसी कहती है, तुम भी ना हमेशा रहोगे एक बोरिंग पर्सन ही। वांग जी कहता है, क्या? लूसी कहती है, हाँ तुम बोरिंग हो। वांग जी कहता है, अब तुम उसकी तरह बोलने लग गई। तभी लूसी कहती है,
मैं उसकी तरह नहीं बोल रही, तुम सच में हो? वांग जी कहता है नहीं, मैं नहीं हूँ। तभी लूसी कहती है तुम हो वांग जी, तुम ये मान लो, ठीक है? और हाँ, अभी मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ बहस करने का। मैं जा रही हूँ, विंग मेरा वेट कर रहा होगा, ओह मुझे लेट नहीं होना है। ऐसा कहकर लूसी जल्दी से आईने के पास जाती है, अपने आप को देखती है और कहती है हाँ परफेक्ट। वो अपना पर्स लेती है और कहती है ये देखो मेरा रेड पर्स, ये भी मुझे विंग ने दिया है, कितना प्यारा है ना, देखो इस पे ये टेडी बेयर भी लगा हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है। तभी वांग जी कहता है अगर तुम अभी की अभी नहीं गई ना तो देख लेना, मैं तुम्हें कमरे में बंद कर दूंगा और उस वी वुशियान को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लूसी कहती क्या बोल रही हो? तभी वांग जी कहता है अगर तुम चाहती हो कि तुम डेट पर जाओ तो अभी की अभी यहाँ से निकल जाओ, समझी? लूसी कहती है तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ। ऐसे कहकर लूसी वहाँ से चली जाती है। वांग जी जो कि गुस्सा करते हुए अब अपने कांच पर बैठ जाता है और कहता है ओह मुझे तो गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे क्यों आ रहा है इतना गुस्सा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत, मैं नहीं छोड़ूंगा उस वी वुशियान की तो। ऐसे कहकर वांग जी जो कि गुस्सा करने लग जाता है। दूसरी तरफ लूसी बहुत ही ज़्यादा खुश होकर फाइनली विंग के पास आ चुकी थी। विंग लूसी को देखता है और कहता है ओह माय गॉड, तुम कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, ओह मैं तो मर ही गया तुम्हें देखकर। लूसी कहती है विंग अब बस भी करो। विंग कहता है सच्ची? लूसी कहती है कि सच में? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? विंग कहता है झूठ? मैं झूठ क्यों बोलूँगा? लूसी सच में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत खूबसूरत, मैं बता भी नहीं सकता, इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो तुम। ऐसा लग रहा है स्वर्ग से अप्सरा उतर कर आई है लाल कपड़ों में सिर्फ मेरे लिए। लूसी कहती है विंग अब बस भी करो ना, तुम मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हो, मुझे शर्म आ रही है। तभी विंग कहता है तारीफ़ करने वाली बात ही है, मैं तो करूँगा। ऐसा कहकर विंग स्माइल करने लगता है, लूसी भी स्माइल करने लगती है और उन दोनों को देखकर कोई मुंह बनाने लगता है। वो कोई और नहीं बल्कि वांग जी था। दरअसल जब लूसी घर से बाहर गई उसके थोड़ी देर बाद ही वांग जी भी जल्दी से लूसी के पीछे आ गया था और चुप चुप के विंग और लूसी को देख रहा था। और विंग की बात सुनकर सच्ची में उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और उसका मन कर रहा था अभी जाकर विंग के मुंह पर एक मुक्का मारे और कहे अपनी बकवास बंद करो, तुमसे बड़ा चीप इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। उसका लिटरली यही मन कर रहा था कहने का, पर वो भी कुछ भी नहीं कर सकता था। वो बस लूसी और विंग को देख रहा था। इधर लूसी और विंग एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे थे। तभी विंग कहता है मिस लूसी क्या आप मेरे साथ डेट पर चलेंगी? लूसी कहती है हाँ ऑफ कोर्स। विंग कहता है इधर इस तरफ आइए, मेरी प्यारी सी कार में बैठिए। लूसी कहती है वाह तुम्हारी कार तो सच में बहुत खूबसूरत है, वो रेड कलर की कार थी। तभी लूसी कहती है क्या तुम आज सारी चीज़ें रेड करने वाले हो? तभी विंग कहता है हाँ बिल्कुल, आखिर मेरे साथ जो जा रही हैं उनका फेवरेट कलर रेड है और मैं हर चीज़ रेड कलर का करना चाहता हूँ ताकि उससे बहुत अच्छा लगे। लूसी कहती है तुम भी ना, वैसे तुम काफ़ी अच्छे लग रहे हो। ऐसे कहकर वो विंग की तरफ देखने लगती है जिसने ब्लैक पैंट, अंदर ब्लैक टी शर्ट जो कि जिसकी कॉलर बोन थोड़ी लंबी थी और गर्दन तक आ रही थी और ऊपर से रेड जैकेट डाला हुआ था। और विंग सच में बहुत हैंडसम लग रहा था, बहुत हैंडसम। विंग कहता है कि सच में ओ मैं तो सोच रहा था पता नहीं मैं तुम्हें पसंद आऊँगा भी कि नहीं। तभी लूसी कहती है ऐसे क्यों कह रहे हो, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो और ये रेड जैकेट ये तो तुम बहुत अच्छी लग रही है। विंग कहता है मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ रेड सा पहनूँ इसलिए मैं ये जैकेट पहन लिया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें पसंद आऊँगा भी कि नहीं। लूसी कहती है तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। विंग कहते तुम्हारा शुक्रिया, चलो कार में बैठो। ऐसे कहकर विंग लूसी के लिए कार का डोर ओपन करता है, उसे कार में बैठाता है और खुद भी कार में बैठकर लूसी के साथ वहाँ से निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ वांग जी जो कि कब से विंग की बकवास सुने जा रहा था, उसे लिटरली विंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा, बहुत। वो कहता है वी वुशियान मैं तो छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जी बस वहाँ पर गुस्सा करता रह जाता है। अब लगभग रात के 12 बज चुके थे। वांग जी जो कि लूसी और विंग का वेट कर रहा था, दोनों अभी तक नहीं आए थे। वांग जी कहता है ये दोनों इतनी देर से क्या कर रहे हैं, ये लोग अभी क्यों नहीं आए हैं? क्या लूसी ठीक तो होगी ना? कहीं उस वी वुशियान ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं? और उसने उसके साथ कुछ भी किया ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर वांग जी जो कि
अपने गन को रेडी कर लेता है विंग को शूट करने के लिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि विंग ने ज़रूर कुछ ना कुछ तो किया होगा। लूसी को इतनी देर कैसे लग सकती है, क्योंकि लूसी कभी भी किसी चीज़ के लिए देर नहीं करती है। वांग जी कुछ देर और रुकता है, पर अभी भी जब लूसी नहीं आती तो वांग जी कहता है नहीं, मुझे खुद ही उसे ढूंढना होगा। पता नहीं उसने क्या किया होगा, कहीं कहीं वो लूसी को लेकर भाग तो नहीं गया। ऐसे सोचकर वांग जी कहता है नहीं नहीं, उसकी इतनी हिम्मत नहीं। वांग जी कहता है मुझे जाना चाहिए। ऐसा कहकर वांग जी जो कि आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसे दो लोगों की हंसने की आवाज़ आने लगती है और वो अपनी जगह पर रुक जाता है। वांग जी सामने की तरफ देखता है तो वहाँ से और कोई नहीं बल्कि लूसी और विंग आ रहे थे, जो कि बहुत खुश थे और एक दूसरे की तरफ हंस हंस कर मुस्कुरा कर बातें कर रहे थे। लूसी कहती है सच में आज मुझे बहुत अच्छा लगा विंग, तुम्हारा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दिन को इतना अच्छा करने के लिए। सच में तुम बहुत अच्छे हो। विंग कहता है अरे ये तो मेरा फ़र्ज़ था, तुम खुश हो, मेरे लिए यही इतना काफ़ी है। मुझे अच्छा लगा मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाया। तभी लूसी कहती है सच में तुम बहुत अच्छे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। विंग कहता है माय प्लेजर मैडम। लूसी जो कि विंग को देखकर हंसने लग जाती है। वांग जी जो कि उन दोनों को देख रहा था, उसे अभी भी गुस्सा आ रहा था। वो अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट पर बांध कर खड़ा था और बस लूसी और विंग को देखे जा रहा था। लूसी और विंग आगे बढ़ते हैं और जब सामने की तरफ देखते हैं तो वो देखते हैं वहाँ वांग जी खड़ा है। वांग जी को देखकर लूसी कहती है बॉस आप अभी तक सोई नहीं। विंग कहता है अरे बॉस आप सोई नहीं, आपको क्या हुआ? क्या आप हमारा वेट कर रहे थे? वांग जी कहता है क्या मैं तुम दोनों का क्यों वेट करूंगा, मुझे बस नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं टहल रहा था। वांग जी ऐसा कहकर दूसरी तरफ देखने लग जाता है। विंग जो कि स्माइल करने लगता है और लूसी को भी हंसी आ जाती है। तभी वांग जी कहता है तुम दोनों अब आ रहे हो, इतनी देर तुम दोनों ने इतनी देर कहाँ लगाई? हाँ तुम दोनों को जल्दी आया नहीं जाता, इतनी देर क्यों हो गई? तभी विंग कहता है बॉस आप भी ना क्या कह रहे हैं, हम दोनों डेट पर गए थे और डेट पर तो इतना देर होना तो नॉर्मल बात है ना, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हम दोनों तो आ गए, कई लोग तो आते भी नहीं हैं। ऐसा कहकर वांग जी को विंग करता है। वांग जी जो कि विंग की तरफ बड़ी बड़ी आंखों कर देखता है और कहता है तुम? तभी लूसी कहती है बॉस प्लीज शांत हो जाइए, वो हम दोनों को टाइम का पता ही नहीं चला, हमें माफ़ कर दीजिए। वांग जी कहता है लूसी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। लूसी कहती है बॉस। तभी विंग कहता है उसको कुछ मत कहो, मैं ही उसे बार बार रोक रहा था, वो तो जाना चाहती थी पर मैंने कहा था कि अभी तो बहुत वक्त है और हम तो डेट पर आए हैं ना, वैसे हमें बहुत मज़ा आया डेट पर। ऐसे कहकर विंग एक और विंग करता है। वांग जी जो कि विंग को फिर से बड़ी बड़ी आंखों के साथ देखने लगता है। विंग कहता है कि आपको जानना है हमने क्या किया, आपको पता है हमने क्या किया, हमने किया। तभी वांग जी कहता है चुप बिल्कुल चुप, कुछ मत बोलो। विंग कहते क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने क्या किया है, आप यही जानना चाहते होगे ना, रुको मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। आपको पता है जब मैं लूसी को लेकर, तब वांग जी कहता है मुझे कुछ भी नहीं सुनना, कुछ भी नहीं सुनना, तुमने क्या किया क्या नहीं किया, मुझे कुछ भी जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? विंग कहता है बॉस आप सुनो ना, एक बार सुनकर देखो आपको बड़ा मज़ा आएगा। तभी वांग जी कहता है मैंने कहा ना मुझे नहीं जानना। तभी विंग कहता है ठीक है कोई बात नहीं। वांग जी कहता है अब बहुत रात हो गई है, तुम दोनों को जाकर सोना नहीं है। तभी लूसी कहती है ठीक है बाय विंग। विंग कहता है बाय लूसी। ऐसे कहकर वो लूसी को गले से लगाने वाला था। लूसी विंग को हक करने के लिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी वांग जी दोनों के बीच में अपने हाथों को रखते हुए बोलता है बस हो गया, चुप जाओ अपने रूम में जाओ और सो जाओ। लूसी जो कि वांग जी की तरफ देखने लगती है, उसके लिप्स पर पाउट आ जाता है। विंग के मुंह पर भी बड़ा सा पाउट आ जाता है। वो कहता है बॉस आप बहुत बुरे हो। लूसी कहती है बॉस। तभी वांग जी कहता है लूसी जल्दी से अपने रूम में जाओ, समझी, ये मेरा ऑर्डर है, जाओ अभी इसी वक्त। लूसी कहती है मैं। तभी वांग जी कहता है मैंने क्या कहा तुमने सुना नहीं? लूसी जो कि कहती है जी। ऐसे कहकर लूसी वहाँ से चली जाती है। और अब विंग जो कि वांग जी को मुस्कुरा कर देख रहा था, वांग जी जो कि विंग की तरफ देखता है और कहता है अब तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ यहाँ से जाओ। तभी वांग जी कहता है बॉस आप भी ना। ऐसा कहकर
विंग वांग जी के करीब आने लगता है। वांग जी जो कि विंग को अपने करीब आकर देखता है तो करीब आता हुआ देखता है तो कहता है ये क्या कर रहे हो, चुपचाप अपने रूम में जाओ। विंग कहता है बॉस क्या आप जेलस हो? तभी वांग जी कहता है मैं क्यों जेलस होऊंगा, ये क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कहकर वांग जी अपने कदमों को पीछे लेने लगता है। विंग जो कि और स्माइल करने लगता है, उसकी स्माइल बड़ी हो जाती है। वो कहता है मुझे आपकी आंखों में साफ साफ जलन दिख रही है, क्या आप जेलस हो? आपका फेस साफ साफ बता रहा है बॉस। तभी वांग जी कहता है कि क्या? ऐसा कहकर वांग जी अपने फेस को टच करने लगता है। वांग जी कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, मैं क्यों जेलस होऊंगा? हाँ। तभी विंग कहता है फिर आप यहाँ क्या कर रहे थे? ऐसे कहकर विंग और आगे बढ़ने लगता है। वांग जी कहता है मैंने कहा ना मैं टहल रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। विंग कहता है आप झूठ मत बोलिए बॉस, मुझे पता है आपको बुरा लग रहा था ना लूसी मेरे साथ गई तो, पर बॉस मैंने तो आपसे कहा था ना मेरे साथ चलिए, आप ही ने मना किया था। वांग जी कहता है अपनी बकवास बंद करो और कि क्या कर रहे हो, जाओ। तभी विंग वांग जी के और करीब आने लगता है। वांग जी जो कि सीधा वॉल से जाकर टकरा जाता है और अब विंग की तरफ देखने लगता है। विंग के चेहरे की मुस्कुराहट और ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि वांग जी अब कहाँ जाता, अब तो पीछे कोई जगह ही नहीं थी। विंग और ज़्यादा करीब आ गया, वांग जी और ज़्यादा करीब आ गया और उसने वॉल पर अपने हाथों को रख दिया। वांग जी जो कि दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन विंग ने फिर से दूसरा हाथ वहाँ रख दिया और कहता है बॉस आप कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। तभी वांग जी कहते कि क्या बोल रहे हो? तभी विंग कहता है मैं सच कह रहा हूँ। वांग जी कहता है बकवास बंद करो और यहाँ से जाओ। ऐसा कहकर वो इनको धक्का देने वाला था, लेकिन तभी विंग वांग जी को उसके वेस्ट से होल्ड कर लेता है और उसे वॉल पर फिर से पिन कर देता है और उसके करीब आकर कहता है बॉस क्या हुआ, क्या मेरा यहाँ होना आपको अच्छा नहीं लग रहा? ऐसा कहकर वो वांग जी के और करीब आ रहा था। वांग जी कहता है ये क्या कर रहे हो, दूर हटो। विंग कहता है क्यों, मुझे अपने आप को देखने दीजिए ना, आप कितने ज़्यादा क्यूट हो। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप रेडी होकर आते ना तो सच में मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वांग जी जिसके चेक्स रेड हो जाते हैं, विंग क्या बोल रहा है? वांग जी कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो? तभी विंग वांग जी के शोल्डर को पकड़कर उसे वॉल पर और कसकर पिन कर देता है और कहता है बॉस मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आपको पता है मैं आपके लिए रेड कलर की ड्रेस लाना चाहता था क्योंकि मैं चाहता था मैं आपको रेड कलर की ड्रेस में देखूं, वो भी उसी तरह जैसे सब ओमेगा रहते हैं, आप कितने प्यारे लगेंगे। मैं जब देखो तब वो ब्लैक कलर, वो ग्रे कलर, आप बोर नहीं होते क्या? कितना बोरिंग है वो कलर, आपको नए नए कलर ट्राई करने चाहिए, आप पर बहुत प्यारे लगेंगे। वांग जी कहता है मुझे छोड़ो। विंग कहता है बॉस प्लीज़ मान जाइए ना, मैं चाहता हूँ आप एक बार तुम मेरे सामने रेडी होकर आइए। वांग जी कहता है मैं क्या तुम्हारा ओमेगा हूँ जो तुम्हारे सामने रेडी होकर आऊँ ताकि तुम खुश हो जाओ? विंग कहता है नहीं हो तो बन जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है? वांग जी ये सुनकर उसके चेक्स, गाल, नेक सब रेड हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या बोल रहे हो? विंग जो कि वांग जी को और कसकर होल्ड कर लेता है और उसके और करीब चला जाता है, वो उसके फेस को पकड़ लेता है और कहता है मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आपको पता है कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हो, कितने क्यूट, कितनी ज़्यादा प्रिटी, आपके ये पिंक लिप्स मुझे बहुत पसंद है, मेरा मन करता है कि मैं इन्हें खा जाऊँ। वांग जी क्या? वांग जी के और करीब आने लगता है। वांग जी कहता है दूर रहो। वांग जी जो कि अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। विंग जो कि सीधा उसके नेक में अपना सर अपने नोज़ को रख कर स्मेल करता है और कहता है ये स्मेल आई लव इट, मुझे बहुत पसंद है। वांग जी जो कि कहता है ये क्या कर रहे हो? ऐसे क्या करो, वो विंग को खुद से दूर करने लगता है। वांग जी कहता है दूर रहो मुझसे, दूर हटो। विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता है और तुरंत ही वांग जी से दूर हो जाता है। वांग जी कहता है यहाँ से जाओ। विंग कहता है बॉस। तभी वांग जी कहता है मैंने कहा ना जाओ। विंग कहता है ठीक है। वांग जी जो कि गहरी सांसें ले रहा था, जो कि वांग जी की तरफ स्माइल के साथ देखता है और तुरंत ही वांग जी के गालों पर किस कर लेता है और किस कर तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। वांग जी जो कि
इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। वो अपनी जगह पर ही खड़ा रह जाता है। उसने अपने गालों पे हाथ रख लिया था और कह रहा था ये क्या हुआ। तभी विंग जो कि वहाँ से भागते हुए जा रहा था और चिल्लाते हुए कहता है गुड नाइट बॉस। विंग की आवाज़ से वांग जी होश में आता है और कहते ये क्या किया तुमने, तुम विंग। और विंग तो वहाँ से हंसते हुए भाग चुका था। चलिए गाइस, आज की स्टोरी बस यही था। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।